बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार। भक्ति भक्ति हमारे मन से किसी सांसारिक वस्तु की भी हो सकती है। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और उसके लिए हम कितने प्रयास भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। हर वो क्रिया करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यही भक्ति, यही वैराग्य यदि हमें अपने बनाने वाले के लिए हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, तो फिर भक्ति हमारी हमें प्राप्त हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, परमानंद हमारे पास आ जाएंगे। ये है तो, पर हम इन्हें देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, इनके दीदार हमें हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, महाराज में हम पहुंच जाएंगे। संतों के कहे अनुसार यदि हमने निरंकार को साकार सतगुरु जी से पा लिया, ये निज एक्सपीरियंस से अनुभव है दासी का, और हम ठहराव में आ जाएंगे, हम अटूट के साथ जुड़ जाएंगे। हर हाल में हम भक्ति कर पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभ जाएगी। हमारे जीवन के लिए निरंकार ऐसे ही जरूरी है जैसे हमारे पेट के लिए रोटी जरूरी है, हमारे प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी जरूरी है। जैसे एक कन्या के लिए वर आवश्यक है, सुहागन होना जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए परमात्मा को पाना इस मानव देह में जरूरी है। उद्देश्य है यही मानव जीवन का। जैसे साबुन हमारे शरीर के मैल को धोने के लिए जरूरी है, अब हम कर्मवान बने, कर्म करें। यदि धरती है तो आसमान भी हमारे लिए जरूरी है। अग्नि, वायु, जल, ये सब हमारे लिए जरूरी है। सूरज चांद सितारे जरूरी है हमारे लिए। पूरी सृष्टि में जो भी कुछ बना है उसका सदुपयोग सिर्फ और सिर्फ मानव ही कर सकता है। तो इस परम लक्ष्य का सदुपयोग हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं पाते हैं परमात्मा को? क्यों भक्ति नहीं करते हैं परमात्मा की? ये तो हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें रुला रहे हैं। ये तो हमारे कर्म हैं जो हमें हंसा रहे हैं। कई जन्मों की भीष्म पितामह को याद नहीं था, पर उन्होंने केशव से पूछ लिया, कृष्ण से पूछ लिया कि इस जीवन में तो ऐसा कुछ करा नहीं है जो ये शूल चुभ रहे हैं। माधव, पीछे के जन्मों में जाओ। गए, नहीं दिखाई दिया, फिर नहीं दिखाई दिया, फिर नहीं दिखाई दिया, और अभी पीछे जाओ। जब 100 जन्म बीतने के बाद 101 जन्म में पहुंचे तो वहां उन्हें दिखाई दिया कि राजकुमार था और अपने तीर से सांप को उछाल दिया, वो कांटों पे जाके पड़ा। वो शूल आज चुभ रहे हैं विष्णु पितामह के। तो हम कौन हैं फिर? हमारे बड़े भी हमें समझाते थे कि अपने कर्म सुंदर बनाना। आज सतगुरु जी भी हमें यही समझा रहे हैं, कर्म सुंदर बनाना, सोच सुंदर बनाना, व्यवहार अच्छा बनाना, बाकी सब होता रहेगा। बस सहजता ले आना, धैर्यता ले आना, सहनशीलता ले आना अपने अंतरकरण में, दैवीय गुणों में रहना। तुम यदि तुम चाहते हो सुख दुनिया के तुम्हारे जीवन में आ जाएं, तो उस अविनाशी से मिल बैठो, जिस अविनाशी को पाने के बाद तुम
कुछ और चाह ही नहीं रख पाओगे। जिसने पूरा संसार बनाया है वो तुम्हारे साथ है। संतों से जब पूछा जाता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम मद मस्त हाथी की तरह से चलते रहते हो, भाव पे रहते हो। कोई जवाब नहीं है संतों के पास, मुस्कुराते हैं बस, शांति है और एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और हाथों का इशारा हो रहा है, चलो चलो इस राह पे, मंजिल पे पहुंचा रहे हैं। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भरम बोले के प्रभु रिझाना भक्ति है, गुरु रिझाना भक्ति है। साकार और निरंकार में अंतर नहीं है मालिक दातार। पूरा जब हमें सदगुरु मिल जाते हैं, परम तत्व के ज्ञाता जब हमें मिल जाते हैं, तो वह हमें फिर धागों में नहीं बांधते हैं, वो फिर गंगा यमुना में हमें नहीं बांधते हैं, वो फिर किसी तीर्थ में हमें नहीं बांधते हैं। संत कोई नाम नहीं है, संत कोई उपाधि नहीं है, संत पूरा जीवन है, महात्मा पूरा जीवन है, महापुरुष पूरा जीवन है। जब पूरा जीवन जिएंगे तब बात बनेगी। जहां साधन छूट जाते हैं साध्य बन जाता है। हम अपने भी दृष्टांतों में देखें, अपने ही जीवन की, कि जो भी घटना घटित हो रही है वो निरंकार के अनुसार हो रही है, परमात्मा के अनुसार हो रही है। क्योंकि हम तो सभी सुख चाहते हैं, हम अपनी सेजों से उठना नहीं चाहेंगे, हम मेहनत नहीं करना चाहेंगे। हम इतने लालची, इतने स्वार्थी, इतने मोह में भी ग्रस्त रहते हैं कि हम अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ दूसरों से छीनना चाहेंगे जो हम नहीं दे सकते उन्हें। हम चोर भी बन जाते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, बुरी संगति भी कर लेते हैं अपने बच्चों को कुछ देने के लिए। यदि हमसे कहा जाए कि तुझे मेरी कसम है, तू ये मदिरा पी ले, तू ये नशा कर ले, तुझे मैं इतना धन दे दूंगा, बस तू मेरी संगति में बैठ जा, मुझे एक संगति चाहिए, एक तेरा साथ चाहिए, और हम वो बुरा आचरण भी कर बैठते हैं कि मेरे गुजारे के लिए कुछ धन मुझे दे रहा है। तो जो आचरण मुझे नहीं करना, तो वो आचरण भी मैंने लालच में आके कर लिया। पर एक संत ही है जो परम सत्ता से जोड़ता है हमें, जो अच्छाई से जोड़ता है, सच्चाई से जोड़ता है हमें। रहमत करो, कृपा करो कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, ये बात मैं समझ जाऊं, ये बात मैं समझ जाऊं। और जो संत हो गया वही सारे तीर्थ आ गए। वही दैवीय गुण आ गए, वही निर्मलता, सरलता, सहजता, सहनशीलता का गहना पहन लिया। सिमरन की लाली से होठ लाल हो, हे संत बता गए। तो सिमरन कितना करना है, पर मैं तो सिमरन संसार का कर बैठती हूँ। संसार बनाने वाले को भूल जाती हूँ, जिसके हाथ की हम कठपुतली हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है। जो हमने चाहा वो हमें मिला क्या? कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जवान बच्चे की मृत्यु हमारे सामने हो जाए, हमारे दूध मुहे बच्चे की मृत्यु हमारे सामने हो जाए, हमारे हमें पड़ोसी कुछ उल्टा सीधा कहें, हमारे संसार में हमारी बुराइयां हों। पर यदि ऐसा हो रहा है तो सब निरंकार की कृपा है। अब ये जो चाह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, उधर हमें कदम बढ़ाना है, उधर मन की सोच को लेके जाना है। भक्ति कर मन, भक्ति कर, भक्ति का फल भक्ति है। एक भक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करनी है परमात्मा की। धन्यवाद।